कैसे हैं आप सब लोग, और उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से हैं। खुदावंद आप लोगों को बरकत दे। और मैं खुदा का खादिम पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं, और इसके साथ साथ आप लोगों को नान-ए-बक़्क़ा में खुशामदीद कहता हूं। और दोस्तों, आइए डिवोशन का आगाज़ करें। अपने सिरों को खुदावंद के हुज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। मुबारक आसमानी खुदावंद, तू जो जलाल का बादशाह और परवरदिगार, सच्चा और बुजुर्ग है, नहायत कदूस और नहायत रहीम है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी रहमतों और बरकतों के लिए, और खुदावंद खास तौर पर इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्श दिया, ताकि इस दिन में खुदावंद हम तेरे हुजूर में हाजिर होकर तुझे इज्जत और जलाल दें और तेरी तारीफ करें। खुदावंद यीशु के नाम में आमीन आमीन। खुदावंद की तारीफ करते हैं। और दोस्तों, आइए मिलकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें और अपने दिन का आगाज़ खुदावंद के पाक और बुजुर्ग नाम के वसीले से करें, और उसकी सिताइश और उसी की तारीफ करते हुए। और बड़ा ही खूबसूरत गीत क्वायर के साथ मिलकर आज हम गाने को हैं कि जलाल हो मेरे जीवन में तेरा जलाल हो, और मिलकर खुदावंद की सिताइश करेंगे और उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। जी दोस्तों, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस अच्छे और ख़ूबसूरत और बड़े ही मीठे गीत के लिए, और ख़ास तौर पर क्वायर के भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हर रोज़ हमारे साथ इस हमदो सना के सिलसिले को लीड करते हैं। इन नौजवानों पर खुदा उनकी ख़ास बरकत चाहता हूँ। और आइए खुदा उनके बुज़ुर्ग कलाम की तरफ अपनी तवज्जो लगाएं। और आज हमारे साथ शान मंजूर मौजूद हैं, और शान से मैं गुजारिश करूँगा कि आज के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत हम सबों के साथ शेयर करें। जी शान। थैंक यू भाई साहब।
मत्ती की अंजील उसका 23वां बाब उसकी 12वीं आयत। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आमीन। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस रहे। और आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। मेहरबान आसमानी बाप, तेरी हिकमत और तेरे दानाई की मुतलाशी होते हुए तेरे कदमों में हाजिर हैं और इल्तिजा करते हैं कि खुदा तो अपनी हिकमत और अपनी दानाई से हम सबों को सैर कर, ताकि खुदा तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें और खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। यीशु के नाम में आमीन आमीन। खुदा की तारीफ हो। और दोस्तों, आज बड़ी ही खूबसूरत आयत है जो हम सबों के लिए तिलावत की गई, और ख़ास तौर पर जब इस आयत मुबारक को हम देखें तो खुदा के पाक कलाम से हमने ये बात सीखी कि खुदा यीशु मसीह जो हैं वो अपने शागिर्दों को एक बड़ा ही खूबसूरत लेसन देते हैं, एक बड़ा खूबसूरत दर्स है कि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, लेकिन जो खुद को छोटा बनाएगा उसे बड़ा किया जाएगा। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ये एक बड़ी ही अहम फहम बात है कि जिसको आज हम अपनी ज़िंदगी में थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे और अपनी ज़िंदगी में हमारा लेवल जो है वो कहाँ पे है खुदा के कलाम के मुताबिक, वो उसको परखने की आज कोशिश करेंगे। तो याद रखें कि बाइबल मुकद्दस हमें ये बात बयान करती है कि गरूर और तकब्बुर जो है वो इंसान की हमेशा ही तनज़्ज़ुली का बायस रहा है। वो गरूर और तकब्बुर चाहे दुनियावी हो या रूहानी हो, दोनों पहलुओं में जब इंसान के अंदर घुमंड और तकब्बुर समाता है तो फिर वो इंसान को हमेशा ही रुसवाई और उसके डाउनफॉल का सबब ही बनता है। और जिस वक्त हम खुदा के बुजुर्ग कलाम को देखते हैं तो खुदा का बुजुर्ग कलाम हमें इसी बात की शहादत देते हुए यहाँ पर दिखाई देता है। और ये अल्फाज जो हैं ये किसकी ज़बान मुबारक से अदा होते हैं? हकीकत में खुदावन यीशु मसीह के, कि खुदावन यीशु मसीह अपने शागिर्दों को असल में आजी, इनकिसारी, हलीमी और फरोतनी की तालीम देते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने एहसास कमतरी के बारे में तो ज़रूर सुना है, यानी इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स, और या फिर इसके बरक्स हम देखते हैं कि एक और कॉम्प्लेक्स होता है जिसको एहसास बर्तरी का नाम भी दिया जाता है, और यानी सुपीरियर कॉम्प्लेक्स। और जिस वक्त हम खुदा के बुजुर्ग कलाम को देखते हैं तो ऐसी ही सूरत हाल हमें आसमान पर भी दिखाई दी, यानी कि लूसीफर जैसा मुकर्रब फरिश्ता जो है, जब उसके अंदर सुपीरियर कॉम्प्लेक्स ने जन्म लिया, गरूर और तकब्बुर और घमंड उसकी जिंदगी का हिस्सा बना, तो खुदा उनका कलाम कहता है कि फिर यही उसकी बड़ी गलती थी जिसकी पादाश में उस मुकर्रब फरिश्ते लूसीफर को इब्लीस का दर्जा दे दिया गया। और इसी तरह से जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं तो दुनियावी सतह पर या बाइबली एतबार से हमें बहुत सारी मिसालें दिखाई देती हैं, लेकिन उन बहुत सारी मिसालों में से एक मिसाल हमें एक ऐसी शख्सियत की दिखाई देती है जो बनी इस्राइल कौम का पहला बादशाह मुकर्रर हुआ, यानी साउल। और साउल की जिंदगी का तकब्बुर और उसका घुमंड ही था कि जो उसको मौत के घाट उतारने के लिए काफी रहा। और मेरे दोस्तों, आज जिस वक्त हम खुदा के बुजुर्ग कलाम को देखें तो खुदा का बुजुर्ग कलाम हमें ये बात बयान करता है कि हकीकत में इस सारी सूरत हाल को जब हम एक्सप्लोर करें तो हमें दिखाई देगा कि गरूर, तकब्बर और घुमंड क्या तजाद या उसकी जो जिद है वो क्या है? आजी और इनकिसारी। और आजी और इनकिसारी, हलीमी और फरोतनी और कामिल फरमा बरदारी की एक वाज़े और खूबसूरत मिसाल और तस्वीर जो है वो हमें कोहे कलवरी पर दिखाई दी, कि जहां पर खुदावन यीशु मसीह ने खादिम की सूरत इख्तियार करते हुए खुद को इस कदर बाप का फर्मा बरदार बनाया कि सलीबी मौत हमारे लिए गवारा की। और खुदा का कलाम कहता है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। और आज जब हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हम सब लोग जो हैं वो खुदा की बादशाही के मुश्ताक हैं। हम सब चाहते हैं कि हम खुदा की बादशाही में शरीक हो जाएं, लेकिन याद रखिए कि जो शख्स आज खुदा की बादशाही में शरीक होना चाहता है, जो उस बादशाही में दाखिल होना चाहता है, जो खुदा के सफ़ेद तख्त के सामने हाजिर होना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको अपनी ज़िंदगी में सलीब के पास आना ही होगा।
क्योंकि जो शख्स सलीब से अपना ताल्लुक नहीं जोड़ता, जो शख्स कोहे कलवरी पर होने वाले उस सानहे पर अपनी तवज्जो नहीं लगाता, याद रखिए कि वो खुदा की बादशाही में दाखिल होने का अहल नहीं है। क्यों? क्योंकि सलीब से जो लहू बहा, सलीब पर जो कुर्बानी दी गई, हकीकत में वो कुर्बानी मेरे और आपके गुनाहों को धो देने के लिए कारगर और काफी रही। और मेरे दोस्तों, खुदा उनके बुजुर्ग कलाम ही की रूह से आज हम इस बात को सीखने के काबिल हुए हैं, क्योंकि खुदा उनका कलाम हमें ये बात बयान करता है कि आज खुदा को घुमंड, तकब्बुर और हर किस्म के गरूर से चिढ़ है। और खुदा का कलाम कहता है कि खुदा घुमंडियों का घर ढा देता है, लेकिन खुदा किसको अजीज रखता है? जो हलीमी और फरोतनी और आजी और इनके सारी लिए हुए उसके कदमों में आते हैं। और अगर आप लोगों को याद हो तो बाइबल मुकद्दस में एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दिखाई देती है कि उस महसूल लेने वाले और फरीसी की, कि जो फरीसी था उसने क्या किया? खुदा के घर में आया और बड़े गरूर और घमंड के साथ हाथ ऊपर उठाकर दुआ करने लगा, क्या खुदावंद तेरा शुक्र करता हूं कि मैं अपनी हर चीज पर दायकी देता हूं, हफ्ते में 2 दिन रोजा भी रखता हूं, बाकायदगी से तेरे घर में भी आता हूं। लेकिन इसके बरक्स जो महसूल लेने वाला था वो क्या करता है कि वो आजी इनके सारी हलीमी और फरोतनी की रूह में रहते हुए खुदावंद से छाती पीट पीट कर दुआ करता है, क्या खुदावंद मैं इस लायक भी नहीं कि तेरे आसमान की तरफ निगाह करके दुआ कर सकूं। तो खुदावंद यीशु ने कहा कि कौन रास्तबाज ठहरा? हकीकत में वही जिसने ज्यादा आजी, इनकिसारी और फरोतनी दिखाई। तो दोस्तों, आइए आज जब हम अपने इस दिन का आगाज करें तो अपने इस दिन के आगाज में हम अपने जिंदगी में मौजूद हर तरह के तकब्बुर, हर तरह के सुपीरियर कॉम्प्लेक्स को, हर तरह के घमंड और हर तरह के गरूर को आज अपनी पुष्ट के पीछे डालते हुए हलीमी और फरोतनी लेकर खुदावन के हजूर में हाजिर हों। और इसी ख्याल के साथ और इसी अमल के साथ आज अपने दिन का आगाज कीजिए और देखें कि खुदावन आपकी जिंदगी में कैसी बड़ी बरकत को जाहिर करने को है। खुदावन आप लोगों को बरकत दे, खुदावन का रहम और उसकी शफकत आप लोगों पर ठहरी रहे। आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावन के हजूर झुकाएं और दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा, मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू बरहक है। और खुदावन इल्तिजा करते हैं कि तेरा जलाल और तेरा फजल हमारी जिंदगियों पर कायम हो। और खुदावन तेरा फजल से भरपूर कलाम खुदावन हमारी जिंदगी में उतरता चला जाए, ताकि प्यारे बाप आसमानी हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें और तेरे ही कलाम की रोशनी में चलते और अपनी जिंदगियों को इससे संवारते जाएं। यीशु के नाम में आमीन। और खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे और मिलकर यूँ कहें, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले अजीज़ों के साथ होता रहे। आमीन आमीन। खुदावन आप लोगों को बरकत दे दोस्तों। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा एक नया ख्याल लेकर। और तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। और जाने से कबल आप सब लोगों से गुजारिश है कि डिवोशन को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदावन आप लोगों को बरकत दे, खुदा उनका रहम आप लोगों पर ठहरा रहे। आमीन।